स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खराई कैमल के पर्सपेक्टिव से। 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो प्रेजेंट समय के अंदर में यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हुआ करते हैं वन स्टेटमेंट एंड टू स्टेटमेंट बेस्ड, तो उस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई है वो किया है। स्टूडेंट्स खराई कैमल हैं जो कच्छ गुजरात का एरिया है वहाँ पे लार्जर नंबर्स के अंदर में पाए जाते हैं। और आप देखिए कि इनका कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं वो हुआ करती हैं जिसकी वजह से काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर मेंशन है वो हुआ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर में मेंशन किया गया कि जो खराई कैमल हैं क्या कैपेबल हुआ करते हैं स्विमिंग के रिगार्डिंग में, और इनके द्वारा क्या सी वाटर के अंदर में जो स्विमिंग है उसको कैरी आउट है वो किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स ये जो कैमल्स हैं वो कैपेबल होते हैं स्विमिंग के पर्सपेक्टिव से, और इसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर में काफ़ी बार आपको इनके जो वीडियोज़ हैं वो आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर बताया गया कि ये अपना जो ग्रेजिंग के लिए मैंग्रोव्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यस स्टूडेंट्स ये भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि मैंग्रोव्स के ऊपर इनका जो डिपेंडेंसी है वो आपको मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर में मेंशन है कि वाइल्ड एरियाज़ के अंदर ही रहा करते हैं, इनका डोमेस्टिकेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ में इनका जो डोमेस्टिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मालधारी कम्युनिटी है, रेबारी कम्युनिटी है जो कि राजस्थान एंड गुजरात के उस पार्ट के अंदर में मिला करती है। स्टूडेंट्स ये जो खराई कैमल का जो क्वेश्चन है उसको हमने क्यों यहाँ पे मेंशन किया है आज का इस न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के सीरीज के अंदर में। आप देखिए कि आज का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर एक कैमल फेस्टिवल के बारे में मेंशन था कि राजस्थान का जो बीकानेर का एरिया है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में, वहाँ पे कैमल फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज है वो किया जाएगा। और उसी दौरान में हमने ये जो खराई कैमल है उसके बारे में रीड किया, उनका जो स्विमिंग कंडीशन है स्विमिंग पर्सपेक्टिव है उसके बारे में। कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था कि रिपब्लिक डे का जब सेलिब्रेशन होगा तो उस दौरान में जो नुब्रा वैली का एरिया है लद्दाख के अंदर में, जहाँ पे बैक्टीरियन कैमल्स हैं वो पाए जाते हैं, तो उनको आप देखिए कि उनको शो है वो किया जाएगा रिपब्लिक डे परेड के दौरान में। बैक्टीरियन कैमल्स हैं वो किस वजह से जाना करते हैं, उनका जो टू हम्प्स हैं उनके जो टू हम्प्स हैं वो हुआ करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर में। इस वजह से आप देखिए कि उनको जाना करते हैं, और उनका एक काफ़ी जो स्किल है कि एक हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर में वो रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वजन है उसको वो कैरी आउट करते हैं। और जहाँ पे कम्प्लीटली जो एयर है वो थिन है उसके अंदर में भी उनका जो सर्वाइवल है नुब्रा वैली के अंदर में वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर है वो क्या रहेगा, टू स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे करेक्ट हैं, थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, डोमेस्टिकेशन इनका हुआ करता है। और अगर हम बात करें खराई के बारे में तो आप देखिए हिंदी के अंदर में ये जो सोल्टी जो वर्ड है उसका जो हिंदी मीनिंग हुआ करता है खारा। तो खारा जो वर्ड है कि जिस एरिया के अंदर में रहा करते हैं जहाँ पे सोल्टी वाटर कंडीशंस हैं वो हुआ करती हैं, इसी वजह से आप देखिए कि उसी नेम से रिलेटेड इनका जो नेमिंग प्रोसेस है ये खराई कैमल है, खारे पानी का जो एरिया है सोल्टी वाटर का जो एरिया है जहाँ पे इनका प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल सोलार अलायंस के पर्सपेक्टिव से। आज का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर में इंटरनेशनल सोलार अलायंस के बारे में मेंशन था कि आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज़ हैं कंटिन्यूस वर्किंग सिचुएशन में है कि कैसे सोलार अडोप्शन है उसको कैरी आउट किया जाए इंटरनेशनल सोलार अलायंस के वहाँ पे। इसके हेडक्वार्टर के बारे में हमने रीड किया था कि गुरुग्राम के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के अंदर में हेडक्वार्टर है वो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि COP21 के दौरान में इंडिया और फ्रांस ने इसको सेटअप किया था। COP21 का जो मीटिंग हुआ था पेरिस के वहाँ पे। तो क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उनको अगर हम रीड करें, इंटरनेशनल सोलार अलायंस जो लॉन्च होता है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्फ्रेंस है 2015 के समय में, क्या ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जैसे स्टूडेंट्स COP21 का जो मीटिंग है आप देखिए कि इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बताया गया है जिसको कि हम यूएनएफ ट्रिपल सी के नाम से भी जानते हैं। 1992 के समय एक अर्थ समिट ऑर्गेनाइज होती है, उसके थ्री पार्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं। जो क्लाइमेट चेंज को जो डील करता है वो यूएनएफ ट्रिपल सी है। तो उसी का मीटिंग हुआ था COP21 है जिसके अंदर में इंडिया और फ्रांस ने इस इंटरनेशनल सोलार अलायंस से उसको प्रपोज किया।
सेकंड स्टेटमेंट अगर हम रीड करें, अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, क्या सभी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज इसके मेंबर हैं इस अलायंस के यहाँ पे। अभी भी आप देखिए कि सभी यूएन मेंबर्स को जो मेंबरशिप है वो नहीं मिला है, कुछ ही कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है। इनिशियली जो कंडीशंस हुआ करती थी, इनिशियल कंडीशंस तो ये हुआ करती थी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आप देखिए कि ये 0 डिग्री है, ये 23.5 नॉर्दर्न एरिया के अंदर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में। ये 23.5 ये सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर में है। तो ये जो एरिया है जहाँ पे कुछ कंट्रीज अगर कम्प्लीटली यहाँ पे सिचुएटेड हैं, पार्सली यहाँ पे सिचुएटेड हैं, तो उन कंट्रीज को जो मेंबरशिप है वो देने के लिए कहा गया कि जहाँ पे सोलार एनर्जी है उसका मैक्सिमम है वो यूज किया जाए। स्टूडेंट्स, इसी इंटरनेशनल सोलार अलायंस है उसका आप देखिए कि एक इनिशिएटिव भी है कि 100 जो बिलियन का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैरी आउट करना है सोलार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में। हमारी गवर्नमेंट ने तो काफ़ी सारे स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि कुसुम योजना है। कुसुम योजना आप देखिए कि फार्मर्स के रिगार्डिंग में था, लेकिन आप देखिए कि पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसके अंदर आपका जो रूफ टॉप का एरिया है वहाँ पे आपको सोलार पैनल है उसको प्लेस करना है। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चले हैं, इसी वजह से हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसके अंदर में आप देखिए कि काफ़ी अच्छा आपको पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में जो प्रोग्रेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ओनली करेक्ट है। और उस समय यूपीएससी ने जब ये क्वेश्चन पूछा था उस दौरान में भी आप देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट था। अभी भी जो यूएन के सभी मेंबर हैं वो इसके पार्ट हैं, वो नहीं हुए हैं। मेंबरशिप ओपन किया गया है, इनिशियली जो मेंबरशिप में रेस्ट्रिक्शंस थे उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज को मेंबरशिप दिया गया जो कि पोलार एरिया के अंदर में सिचुएटेड हैं, सोलार एनर्जी को यूटिलाइज है वो करना चाहते हैं। थर्ड थर्ड अगर हम क्वेश्चन के बारे में रीड करें तो स्टूडेंट्स, रजिया सुल्तान के बारे में मेंशन किया गया कि ओनली फीमेल रूलर हैं दिल्ली सल्तनत का, जो किस डायनेस्टी से वो बिलोंग किया करते। स्टूडेंट्स, 1992 के समय में आप देखिए कि पृथ्वीराज चौहान का सेकंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर में डिफीट होता है और मोहम्मद गोरी जो हैं उनका आपको जो जीत है वो देखने के लिए मिलेगा। मोहम्मद गोरी की टू यहाँ पे जो जो जनरल्स हुआ करते थे जिन्होंने अलग अलग पार्ट है उसको कैप्चर है वो किया गया उसके बाद में। और उसी के बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि 1206 के समय में पंजाब का जो धमियक का एरिया है वहाँ पे खोकर ट्राइब के द्वारा जो मोहम्मद गोरी हैं उनको उनको असेसिनेट है वो कर दिया जाता है। तो उनका कोई भी सक्सेसर ना होने की वजह से उन्हीं के जो स्लेव हुआ करते थे, एक जनरल हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे जो अपना जो डायनेस्टी है उसको स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना रूल है उसको स्टार्ट करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में जो स्लेव डायनेस्टी है वो स्टार्ट होती है, स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आपको इल्तुतमिश है वो पावर में आपको मिलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं 1206 से लेकर 1210 के समय में। फिर आप देखिए कि 1211 से लेकर 1236 के समय तक इल्तुतमिश पावर में होते हैं। और इल्तुतमिश का डॉटर है रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर 1239 या 40 का वो समय है जब तक वो पावर में रहती हैं। तो स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। इनके बाद में आपको खिलजी डायनेस्टी मिलता है, तुगलक मिलता है, फिर आप देखिए कि अकबान्स हैं वो फिर से पावर में आते हैं, और लेटर फेज में आपको लोधी डायनेस्टी है। और 1526 के समय लोधी डायनेस्टी के जो रूलर हैं इब्राहिम लोधी, उनको डिफीट करते हुए बाबर हैं वो अपना यहाँ पे रूल है उसको इस्टेब्लिश करता है, उसके थ्रू मुगल्स हैं वो पावर में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे रीड किया। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क है कि काकतीय डायनेस्टी का जो एक वुमेन रूलर हैं वो हुआ करती थी, जिनको कि हम रानी रुद्रमा देवी के नाम से जानते हैं। तो काकतीय डायनेस्टी का जो रानी रुद्रमा देवी हैं, क्या रजिया सुल्तान का वो कंटेम्प्रेरी हैं, क्या क्या उन्हीं के टाइम पीरियड से वो बिलोंग करती हैं? तो रानी रुद्रमा देवी का जो टाइम पीरियड है उसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा पीसीएस के अंदर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन हुआ करता है कि जो रजिया सुल्तान है उसको किस प्लेस के अंदर में वहाँ पे उनको डिफीट किया गया था या असैसिनेट है वो कर दिया गया था। तो हरियाणा का एक एरिया है कैथल का एरिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में। वहाँ पे आप देखिए कि इनको जो बेसिकली असैसिनेट कर दिया जाता है, उनको वहाँ पे डिफीट कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद में उनका जो लास्ट राइट्स जहाँ पे परफॉर्म होते हैं वो न्यूज़ के अंदर में था, आज के न्यूज़पेपर में।
आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पे आप देखिए कि ये जो गेट है जिसको कि तुर्कमान गेट के नाम से जानते हैं, इसी के नियर बाई एरियाज में रजिया सुल्तान का जो जो उनको जो दफनाया गया था उसके बारे में मेंशन था। ये कुछ दिनों से वहाँ पे वायलेंस की वजह से न्यूज़ में रहा था। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है रोड सेफ्टी के बारे में। क्या इंडिया सिग्नेटरी है ब्रासिलिया डिक्लेरेशन का जो कि रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से है? यस स्टूडेंट्स, 2015 के समय में ब्राज़ील के वहाँ पे ब्रासिलिया डिक्लेरेशन है वो साइन किया जाता है, इंडिया इसका सिग्नेटरी है। सेकंड स्टेटमेंट में मेंशन किया गया कि जो फर्स्ट 60 आवर्स हुआ करते हैं किसी भी एक्सीडेंट के रिगार्डिंग, उनको अब सॉरी फर्स्ट 60 मिनट्स जो हुआ करते हैं, आवर्स नहीं हैं, फर्स्ट 60 मिनट्स किसी भी एक्सीडेंट के रिगार्डिंग में गोल्डन मिनट्स, गोल्डन जो आवर हैं वो हुआ करता है, जिस दौरान में अगर मेडिकल अटेंशन, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए तो सर्वाइवल के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। यस स्टूडेंट्स, इसी के रिगार्डिंग में गुड सैमरिटन लॉज हैं जो स्टार्ट करने के पर्सपेक्टिव से नए जो कानून हैं वो लाए गए हैं कि पर्सन को जल्द से जल्द जो मेडिकल सपोर्ट दिया जाए, लोग उसको हॉस्पिटल है उसके लिए लेके जाएं। तो बोथ स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट हैं। रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि कैशलेस यहाँ पे जो मेडिकल सपोर्ट है वो रहे, लोग गुड सैमरिटन लॉज को यहाँ पे फॉलो करें, हॉस्पिटल के लिए जो विक्टिम्स हैं उनको यहाँ पे पहुँचाएँ जिससे कि उनका सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज हो। और हमारी कंट्री के अंदर में एनसीआरबी के जो डाटाज हैं वो बताते हैं कि 1.7 लाख के आसपास पर ईयर बेसिस के ऊपर में आपको जो डेथ है वो देखने के लिए मिलती हैं रोड एक्सीडेंट्स के अंदर। आज का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर में कहाँ पे ये मेंशन था, आप देखिए कि फर्स्ट पेज के ऊपर ही रोड एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग एक नया जो स्कीम है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके बारे में आपसे पूछा गया, विकसित भारत जो गारंटी फॉर रोजगार जो आजीविका मिशन ग्रामीण है उसके पर्सपेक्टिव से क्या इस नए एक्ट के थ्रू जो नंबर ऑफ गारंटी डेज हैं, आपका जो लेबर का जो गारंटी डेज हैं उनको क्या इंक्रीज किया गया है? यस स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे इंक्रीज हैं वो हुए हैं। नया जो एक्ट है जो एमजी नरेगा को सुपरसीड करता है उसके अंदर में आप देखिए कि वीकली बेसिस के ऊपर भी पेमेंट के बारे में मेंशन है। तो एक्ट मैंडेट करता है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेज हैं वो वीकली बेसिस के ऊपर यहाँ पे रहेंगे। अगर समय पे पेमेंट नहीं होता है तो कुछ कंपनसेट है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप देखिए कि जो वर्क का कंप्लीशन 15 डेज के अंदर में है तो उस दौरान में यहाँ पे जो पेमेंट है वो समय समय पे पे है वो उनको किया जाएगा। एक्ट एम्पावर करता है स्टेट को नोटिफाई करने के लिए एग्रीगेटेड जो पोज हैं उसके रिगार्डिंग कि कुछ समय का पोज है वो दिया जा सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर का जो समय है, एग्रो का जो समय है, उस एग्रीकल्चर सीजन के दौरान में, हार्वेस्टिंग के दौरान में इनको पोज है वो दिया जा सकता है। 60 डेज के पोज के बारे में बताया गया है फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे ऊपर। तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? 3 स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट हैं, तो राइट आंसर आपका सी है। तो ये न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में था। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन जरूर से करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर में जो रानी रुद्रमा देवी का जो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है उसके बारे में आप बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।